नमस्कार। आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले साहिल की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं 6 महीने से डोमिनोज के पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा था। डिलीवरी बॉय का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। रोज मेरा एक से एक अजीब लोगों से पाला पड़ता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब था। रोज की तरह रात को मैं अपनी आखिरी डिलीवरी करके वापस रेस्टोरेंट में आया था। बाकी के सारे डिलीवरी बॉय वहां से अपने घर चले गए थे और मैं भी अब अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक टेबल पर पड़े फोन की घंटी बजने लगती है, पर उस फोन को उठाने वाला आदमी बाथरूम गया हुआ था। तो अंदर बैठे बॉस ने मुझे फोन उठाने का इशारा किया। मैंने फोन उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज आई। उसने जल्दी से अपने घर का पता मुझे लिखवाया और एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर मुझे देकर तुरंत फ़ोन कट कर दिया। मुझे उस औरत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे घर जाने की जल्दी थी, लेकिन पता नहीं उस औरत का कॉल कहाँ से आ गया। दूसरा कोई डिलीवरी बॉय ना होने की वजह से ये ऑर्डर मुझे ही देने जाना था। ना चाहते हुए भी मैंने वो पिज़्ज़ा उठाया और बॉक्स में रख के बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उस औरत के घर का पता काफी दूर था, ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा था। मैं पूरी तेजी से अपनी बाइक को लेकर भगा रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ऊपर से बारिश का मौसम। जिसका मुझे डर था वही हुआ। अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रास्ता काफी सुनसान और कच्चा था, तो मुझे मजबूरी में बाइक की रफ्तार कम करनी पड़ी। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं बुरी तरह से कांप रहा था। तेज बारिश की वजह से मुझे सामने का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के तेज छिट्टे मेरे चेहरे पर लग रहे थे, फिर भी मैं संभल कर बाइक चला रहा था। तभी मुझे सड़क के बीचों बीच कुछ नजर आया, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो एक छोटा लड़का था। वो लड़का बरसात में भीग रहा था। मैंने अपनी बाइक रोकी और उस लड़के के पास गया और उसे कहा कि तुम यह सड़क के बीचों बीच क्यों खड़े हो और बारिश में क्यों भीग रहे हो। वो लड़का कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर से उसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अभी भी उस लड़के के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। मुझे डिलीवरी के लिए लेट हो रहा था, तो मैं वापस बाइक लेकर वहां से निकल गया। आखिर मैं उस पते पर पहुंच ही गया। उस घर के आजू बाजू में कोई भी घर नहीं था और वो काफी पुराना घर था। मैं बाइक से उतरकर उस घर के पास गया और मैंने दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं आया। पूरे घर की लाइटें बंद थी। मैंने फिर से जोर से दरवाजा पीटा। अभी भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि इस घर में कोई भी नहीं होगा, जरूर किसी ने मजाक किया होगा। मैं वापस अपनी बाइक के पास आया और बाइक चालू करी। तभी मैंने देखा कि उस घर के ऊपर वाले कमरे की लाइट चालू होती है और फिर घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मैंने अपनी बाइक बंद की
और पिज़्ज़ा लेकर वहाँ पर चला गया। मैंने देखा कि यह वही लड़का था जो मुझे रास्ते में भीगता हुआ मिला था। आखिर यह मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? मैं यही सब सोचते हुए पिज़्ज़ा का डब्बा उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और उससे पैसे मांगे। लेकिन अभी भी वो लड़का पहले की तरह शांत ही था। उसने बिल्कुल भी हलचल नहीं की। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने गुस्से में उस लड़के से पैसे मांगे। अचानक ऊपर वाले कमरे में से किसी औरत के जोर से चीखने की आवाज़ आई। वो चीख सुनकर मैं झटके से उछल गया। तभी मुझे सामने वाली सीढ़ियों से एक औरत भागते हुए नजर आई। उस औरत का सर कटा हुआ था और वो औरत बिना सर के भाग रही थी। पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून थे। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा कलेजा फटने लगा। मैं तेजी से मुड़ा और अपनी बाइक लेकर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस तुरंत मेरे साथ उस घर पर पहुंच जाती है। जब हम घर पर पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ना वो लड़का, ना वो औरत और ना ही फर्श पर पड़े खून के निशान। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पुलिस ने मुझे वापस अपने रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था। मैंने अपने बॉस को सारी बात बताई तो मेरे बॉस ने कहा कि वो मेरे दोस्त का घर था। कुछ साल पहले ही उसने अपने लड़के और पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी थी और उसके कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई थी। तब से वो घर बंद ही था। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और मैं कुछ दिनों तक बीमार ही रहा। आज भी मैं डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अब रात को डिलीवरी करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।